वरदानी हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हमारे। वरदानी हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। वरदानी हाथ तुम्हारे। देह और दुनिया भूले हैं, खुशियों के झूले झूले हैं। देह और दुनिया भूले हैं, खुशियों के झूले झूले हैं। साथ में अपने लेके चले यादों के उड़न खटोले हैं। रूह की राहत, दिल की चाहत, रूह की राहत, दिल की चाहत, चित्त के चैन हमारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। वरदानी हाथ तुम्हारे। साथ तेरे जब चलते हैं तो धूप भी बन जाती छाया। साथ तेरे जब चलते हैं तो धूप भी बन जाती छाया। पर्वत भी राई बन जाता, हार मान लेगी माया। आंधी में भी बुझ न सके जो, आंधी में भी बुझ न सके जो, हम चिराग वो न्यारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे,
ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। संडे का दिन छुट्टी होती है और हमारे बाबा ज्ञानेश्वर परमात्मा अपने बच्चों को स्पेशल पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई की छुट्टी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि निरंतर योग की अवस्था और अपनी धारणा की अवस्था पर हमेशा ध्यान देना होता है। इसलिए बाबा रोज रोज पढ़ाता है। सुप्रीम टीचर है, पढ़ाने आता है और ये अव्यक्त मुरली तो
सभी जानते हैं रिवाइज कोर्स है। बाकी साकार मुरलियों में रोज हम ज्ञान के भिन्न भिन्न राज बाबा से सुनते हैं, लेकिन अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मना रिवाइज कोर्स, किस लिए? धारणा के लिए। राज तो हमने सुन लिए, पता है हमको सब राज कि बाबा ने आके हमें कौन कौन से राज सुनाए, लेकिन अब उन राज को हम अपने जीवन में धारण कैसे करें? तो ब्रह्मा बाबा का अपना अनुभव कि कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तो अव्यक्त मुरली है ही धारणा वाली। और रिवाइज पर मैं क्यों अटेंशन कह रही हूँ? कोई पढ़ाई रिवाइज जब की जाती है तो बुद्धि में रहता है कि अब पेपर आने वाला है, पेपर आने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? पेपर देने के लिए। रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं, अभी फिर रिवाइज कर रहे हैं। किस लिए? पेपर देने के लिए। तो पेपर याद रहता? अगर पेपर याद रहे तो कभी हम माया से घबराएंगे नहीं, और माया को हम क्या बना लेंगे? तो कल बाबा ने अटेंशन खिंचवाया था, योग बल से हमको क्या करना है? माया के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो विजयी बनना है, तभी तो हम भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। तो अव्यक्त मुरली इसी भावना से हम सुनते हैं कि और तो कभी डरना नहीं है कि रिवाइज हो रहा है, पेपर के लिए हम रिवाइज कर रहे हैं, तो पेपर से कभी भयभीत नहीं। अगर भयभीत होंगे तो समझते भी हैं कि माया क्या करेगी? हरा देगी। इसलिए आज अव्यक्त मुरली इसी भावना से हमेशा ही, आज ही नहीं, हर अव्यक्त मुरली इसी भावना से सुननी है। आज की बाबा की 8 तारीख के महावाक्य, और इसकी ओरिजिनल डेट है 15/12/2001। इसमें बाबा ने कहा, एक व्रतापन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। क्या काम मिला है? मनसा सेवा करनी है, लेकिन कैसे करनी है? रूहानियत की स्थिति। और रूहानियत की स्थिति बनानी कैसे है? पवित्रता के आधार से। पवित्रता क्या होती है? एक बाप दूसरा न कोई। इस एक भावना से हम बाबा का संदेश भी देते हैं और अपने आप को हम प्रत्यक्ष भी करते हैं। तो ये मनसा सेवा। इसमें बाबा ने क्या कहा? आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। बाबा हमेशा क्या देखता है? आत्मिक स्थिति ही बच्चों की देखता है कि कितनी स्थिति बनी है, तो रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। क्यों? क्योंकि उनकी चलन, उनका चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है, स्पेशल दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देता है? जो रूहानियत की स्थिति में रहते हैं, तो उनके हर स्थिति से रूहानियत की स्थिति पता लगती है। नैनों से भी पता लगता है, मुस्कान से भी पता लगता है, चलन चेहरे से ये सब पता लगता है कि कितना ये रूहानियत की स्थिति में है। ऐसी रूहानियत का आधार क्या है? तो ऊपर सुना, रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। ओके, रूहानियत की स्थिति हमारी हर कर्म में, मन वाणी कर्म में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। बताओ, जो आत्मा श्रृंगार करती है, जीवात्मा ही कहो, तो वो हमेशा क्या चाहती है? मेरा श्रृंगार कभी बिगड़े नहीं।
तो हमारा श्रृंगार किससे है? ब्राह्मणों का श्रृंगार किससे है? पवित्रता से। तो पवित्रता हम ब्राह्मणों का श्रृंगार। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा भी है। मर्यादा समझ में आती है? जो श्रीमत मिली उस श्रीमत के आधार से ही हमको कार्य करना है। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को चेक करो, देखो हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक दिखाई देगी। तो बाबा ने क्या कहा? अब अपने आप को देखो, चेक करो कि हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। अगर रूहानी आत्मिक संकल्प होंगे, आत्मिक भावना हर एक आत्मा के प्रति होगी, तो वो संकल्प हमें अपने को भी शक्ति और दूसरों में भी शक्ति भरने वाली होगी। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी संकल्प क्या करते हैं? मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। तो रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं। मनसा सेवा क्या करती है? और मनसा सेवा रूहानी संकल्प के आधार से ही मनसा सेवा, और ये मनसा सेवा के करने वाले के जो बोल प्रत्यक्ष में होंगे, वह बोल स्वयं को भी और दूसरों को भी सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। ये बोल, एक बोल, रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाते। बोल के ऊपर तो ही सब बातें आती है ना। बोल ही महाभारत का कारण बन गए। अभी बोल से ही बाबा ने कहा महाभारत भी बन सकता है, और ये बोल ही महावाक्य होते हैं तो किसी के जीवन को बना भी सकते हैं। तो अभी हमारे बोल कैसे होने चाहिए? वरदानी, अनेक आत्माओं को वरदान देने कि ये आत्माएं भी अच्छा बन जाए। तो एक बोल भी अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। तो रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने का के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी, कर्म योगी, जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। देखो बाबा ने कहा जो भी उनके जो रूहानियत वाली आत्मा होगी, उनके जो भी संपर्क में आएगा तो वो कैसा बन जाएगा? वो भी प्रेरणा लेगा कि हम भी इस सहज योगी और कर्म योगी जीवन बनाए। लेकिन सुनाया क्या? सुनाया कि रूहानियत का बीज है पवित्रता। ये मनसा सेवा करने का या कर्मणा सेवा करने का या वाचा सेवा करने का आधार क्या है? रूहानियत का बीज है पवित्रता। तो पवित्रता स्वप्न में तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता, जीवन की पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ही
ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें कि ये बाप समान है, चलो 100% भी नहीं तो समय अनुसार कितनी परसेंटेज दिखाई दे। हमने कहा अभी 100 नहीं, लेकिन अभी समय कौन सा है, इस समय पर कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो कहेंगे 100 होनी चाहिए। तो 100 ही तो होनी चाहिए, तो कितनी परसेंटेज दिखाई दे। तो बाबा ने कहा अच्छा अभी तक कहाँ तक पहुंचे हो, कितनी परसेंटेज। अभी अपने आप अपनी रिजल्ट देखें कि हमारी परसेंटेज कितनी, 75%, 80%, 90%, कहाँ तक पहुंचे हैं। पवित्र रूहानियत की झलक कितनी हमारी दिखाई देती है। और रूहानियत की झलक का आधार क्या है, पवित्रता। और पवित्रता क्या है, तो क्लियर, एक बाप के सिवाय और कोई बुद्धि में नहीं। बाबा है, बाबा का कार्य है, वो मुझे करना है, बाबा का कार्य मुझे करना है। तो ये बुद्धि में रहेगा तो कभी अभिमान अहंकार नहीं आएगा। जैसे हमारी दादी जी करते थे, दादी जी को हमेशा क्या याद दिखाई देता था, बाबा ये आपका कार्य है, आपकी सभा है, आपके बच्चे हैं, आपका ये कार्य है। हमेशा दादी को याद रहता था मैं निमित्त हूँ, मुझे कार्य मिला है तो ये कार्य मुझे करना है। कार्य कैसे करना होगा, निर्माण भावना से। कार्य संपन्न कब होगा, जितना हम निर्माण होंगे उसी के आधार से तो कार्य संपन्न होगा। तो मैं निमित्त हूँ कार्य करने के, तो मुझे मेरे अंदर कितनी निर्माणता, जो कार्य मेरा हर कार्य सफल हो जाए। तो बाबा ने पूछा कहाँ तक पहुंचे हैं, ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, हैं आगे कि नहीं। देखो बाबा ने आगे की लाइन को तो कहा, अभी हम ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मण है तो कम से कम ये तो देखें कि हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं, बाप को फॉलो करना है। जितना बाप को फॉलो करते हैं तो हमें ब्रह्मा बाप दिखाई देता है हमारे से। जैसे कलयुग की दुनिया में भी कह देते हैं फलाना बच्चा तो फलाने पर गया है, बड़ा गर्व होता है कि फलाने पर गया है। तो ऐसे ही हम ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं, तो हम ब्रह्मा बाप सृष्टि का रचयिता, तो हमें कितना गर्व होना चाहिए कि हम उसके बच्चे हैं। तो हमारे चेहरे से ब्रह्मा बाप के हाव भाव दिखाई दे, ताकि दुनिया ये कहे कि हाँ ये ब्राह्मण हैं, फरिश्ता हैं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाबा की आश क्या है कि हर बच्चे की स्थिति कैसी हो, रूहानियत देखना चाहते हैं। और रूहानियत का आधार है पवित्रता। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं हैं लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। अभी परसेंटेज पवित्रता की बहुत कम है, लेकिन समय कौन सा है, लास्ट समय। तो ऐसे लास्ट समय पर आत्माएं, सिर्फ बाबा ही नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे संपूर्ण बन जाएं, लेकिन संपूर्ण आत्माएं विश्व को दिखाई देंगी, क्योंकि हमें विश्व का मालिक बनना है। तो विश्व को दिखाई तो दें, तो दिखाई देने के लिए पवित्रता की फुल परसेंटेज, तो सैंपल सारी दुनिया हमें रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है। तो इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है
हाँ, सुन चुके हो। वह एक शब्द है, एक शब्द पर अटेंशन दो, बार बार उस एक शब्द को अंडरलाइन करो। तो वह एक शब्द है एक व्रता। व्रत रखो कि कोई दूसरा बुद्धि में आए ही नहीं, एक बाप के सिवाय। एक व्रता, हाँ, दुनिया में भी कहा था एक व्रता पत्नी एक व्रता पति के लिए भी कहा जाता है कि वो पवित्र है, इतनी पवित्र है कि बस उसका एक ही पति है, तो वो पवित्रता कहते हैं। लेकिन हमारा पति कौन है, हमारा पिता कौन है? स्वयं परमात्मा। तो जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, सीधी सी बात है। कहीं बुद्धि नहीं भटकती है तो एक व्रता सहज बन जाते हैं, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना भी सहज हो जाता है। एक व्रता है, एक के हैं, तो उसी एक की श्रीमत पर चलना भी बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक ही मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है, एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहती है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है, एक बिंदी, एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। हाँ, बाबा ने क्या कितना अच्छा हिसाब बताया कि एक शब्द तो याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? कि अगर एक याद रहे, हिसाब में भी एक जो होता है, और वो एक 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 एक, हाँ, 0 0 लगाने से कितने गुणा बढ़ जाता है। 10 हो गया तो 10 गुणा, 100 हो जाता है, 100 गुणा कहेंगे तो 1000 गुणा हो जाता है, कितने गुणा बढ़ जाता है। तो क्या ये हिसाब भी बुद्धि में नहीं रहता है कि हम एक व्रता हैं, एक व्रता से हम कितने श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। हाँ, कौन कौन पुकार रहा है? समय और आत्माएं भी आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने में नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है कि हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग जाते हैं। हाँ, कल की मुरली याद है? कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा? प्रकृति भी इंतजार कर रही है कि जल्दी से सफाई करो। तो अब प्रकृति भी पुकार रही है कि हे आत्माएं जल्दी से परिवर्तन करो। तो ये जो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्ति दाता बन इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। पूछा बाबा ने क्वेश्चन मार्क, कि आप इन दुखी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के निमित्त बनेंगे। क्या मन में रहम नहीं आता है कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। प्रकृति की कोई भी आपदा आती है तो कितना आत्माओं को दुख फील होता है। तो बाबा ने कहा आप उनके दुख को सुन करके चुप हो जाते हो, रहम नहीं आता है। तो रहम अभी बाबा फिर हम बच्चों के मर्सीफुल स्वरूप को देखना चाहते हैं। अब कैसे? अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे
तो हद के आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक, चाहे नया है, पुराना है, महारथी है, घोड़ासवार है, प्यादा है, सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हाँ, इसमें बड़े करेंगे। हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? हाँ, पूछा बाबा ने बच्चों से, कर सकते हैं? हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। दोनों का बैलेंस क्यों? वाचा से तो बहुत सेवा की, बहुत समय लगाया, और अभी भी खूब अच्छे अच्छे भाषण कर लेते हैं, लेक्चर दे लेते हैं, लेकिन अभी करना क्या है? बैलेंस। जितना मनसा से किया अभी उतना ही वाचा से किया, अब उतना ही मनसा से ये कार्य करना है। दोनों का बैलेंस। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको क्या देगी? दुआएं देगी ना। क्या बात है। आप किसी को कुछ देंगे तो वो आत्मा आपको क्या देगी? दुआएं देगी। और आपके खाते में स्वयं का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं, जो नए जो पहली बार आए हैं, तो बाबा ने हाथ उठाया, पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे थे ऊपर बच्चों से? वही बाबा ने आज फिर पहली बार नए बच्चों से भी वही बात पूछी। कौन सी बात पूछते हैं? कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सन्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। काम क्या मिला? योग का तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अभी हमने दूसरी आत्माओं के लिए मनसा सेवा, और बाबा तो हमेशा पता है किसके लिए मनसा सेवा कहता है? जो आपका दुश्मन है, जो आपको सारा दिन परेशान करता है, उसको उसकी सेवा करो। तो वो सेवा जब करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मित्र बन जाएगा, सहयोगी बन जाएगा। हाँ, तो बताइए कैसे उसको सहयोगी बनाना है? तभी तो कहा जाता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो निंदा तो सारी दुनिया करती है ना? तो अभी उस निंदा करने वालों को मित्र बनाना है। कैसे? मनसा सेवा से। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप से कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा। क्या बात है। हाँ, जो बाबा ने काम दिया, ये जिम्मेवारी का चार्ट, बाबा ने कहा किसने पहना या नहीं पहना, बार बार हिलता रहा। तो जिम्मेवारी का ताज पहना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है,
अभी उसमें ये ऐड करना है, ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। टीचर्स ने जिम्मेवारी का ताज पहना है, तो उसमें क्या ऐड करना है, क्या करना है ऐड? देखो कौन बताता है, रिया कौन बताता है? जिम्मेवारी का ताज तो पहना है, लेकिन अभी मनसा डबल ऐड करना है। मनसा सेवा, वाणी से तो हम सेवा करते ही हैं, लेकिन मनसा से हम कितनी सेवा करते हैं, ये डबल ताज पहनना है, बैलेंस रखना है मनसा का ये वाणी का और मनसा का। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि वाचा के लिए तो हमने जिम्मेवारी ली समझाने के लिए, लेकिन मनसा सेवा करने के लिए भी जिम्मेवारी ली, तो ये डबल ताज बाबा देखना चाहते हैं। जिम्मेवारी का ताज पहना है, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें ये ऐड करना है, ठीक है। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है, क्या काम दे दिया बाबा ने, हाँ ऐसे तो नहीं लगता है। नहीं, जिम्मेवारी अपने को भी बनाना, दूसरे को भी बनाना, यही तो जिम्मेवारी है विश्व का राज लेने के लिए। तो ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है, तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। क्यों बाबा चार्ट देखना चाहते हैं? क्योंकि वर्तमान समय बहुत आत्माएं दुखी परेशान हैं, ऐसी आत्माओं के ऊपर रहम खाना है, अर्थात मर्सीफुल बनना है, मर्सी देनी है, दया देनी है। तो ऐसे समय पर इस बात की बहुत आवश्यकता है। किस बात की? मनसा सेवा की। अपने परिवार का दो, परेशानी आप देख सकते हो ना, कि दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, क्या गीत है? दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है कि एक बूंद की प्यासी हम, आज इस समय सुख शांति की एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगे। तो बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, क्या सुनाते रहते हैं? समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बनो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। देखो बाबा ने क्या कहा, एवर रेडी तो याद रहता है जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, जल्दी से काम तो पूरा हो जाए, लेकिन कार्य भी अच्छा होगा, उसकी फिक्र है। कार्य तो पूरा होगा, लेकिन कैसे कार्य करना है, अच्छा करेंगे तो दुआएं मिलेंगी। तो एवर रेडी शब्द तो याद है, लेकिन संपूर्ण और संपन्न बनकर एवर रेडी बने। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है कि दुख की घड़ी आई तो बाबा बस शरीर छूट जाए हमारा। तो अरे तुम संपूर्ण बने, तुमने बनाया किसी को, तो एवर रेडी बनना, लेकिन बाप समान बन करके जाने में एवर रेडी बनना। हाँ, कैसे एवर रेडी बनकर जाना है? बाप समान। टाइटल मिल जाए कि ये तो बिल्कुल बाप समान है और बाप संपूर्ण है, संपन्न है, चाहे वो ब्रह्मा बाप को हो चाहे शिव बाबा। शिव बाबा भी तो हमें अपने जैसा ही बनाने के लिए आया है। एग्जाम्पल सामने ब्रह्मा, तो ब्रह्मा बाप संपन्न और संपूर्ण बन करके गए ना, जो अभी फरिश्ते का कार्य कर रहे हैं। तो हमें जाना तो है, लेकिन जाना कैसे है? संपन्न और संपूर्ण बनकर जाना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं,
अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं? बाप समान बनने में एवर रेडी, जाने में एवर रेडी नहीं, कार्य करने में एवर रेडी नहीं, लेकिन किस बात में एवर रेडी? बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाओ तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। क्या आज की मुरली का सार है कि वाणी तो करते हो लेकिन अभी मनसा सेवा दोनों का बैलेंस रख करके आगे बढ़ेंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी, हाँ, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी हैं। चाहे कोई बदुआ दे तो भी आप दुआएं दो। क्यों दुआएं दो? क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करें और आप राजी रहो। हो सकता है? हो सकता है? पूछा बाबा ने, हो सकता है? दूसरी लाइन वाले ही बताओ, चलो पहली लाइन वाले नहीं तो दूसरी लाइन वाले ही बताओ। बताओ, हो सकता है? अभी और भी नाराज करेंगे। और सुनो, अभी तो और भी, अभी 100 ही नहीं, अभी तो और भी नाराज करेंगे। देखना, पेपर तो आएगा ना। माया भी सुन रही है। बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है। बस देनी है, मिल ही जाएंगी, देनी है, मिल ही जाएंगी। बस हो सकता है माया भले नाराज करे, आप तो राजी रहने वाले हो। तो एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है, ना नाराज करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे। हम ना करें ना हम होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरों को नहीं देखे, ये करती है, ये करता है। हम साक्षी होकर खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? हाँ, साक्षी होकर खेल देखने हैं, सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन हर एक अपने को राजी रखे। कैसे देखेंगे राजी का खेल? हाँ, राजी का खेल कैसे देखेंगे? सभी राजी का खेल देखना चाहते हैं, साक्षी होकर राजी का खेल देखना चाहते हैं, लेकिन राजी का खेल कैसे दिखाई देगा? कोई नाराज करेगा तब भी हम राजी हैं, तब तो खेल देखेगा ना कोई हमारा। तो भले नाराजगी का भी बीच बीच में देखना चाहिए, लेकिन हर एक अपने को राजी रखे। माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। अच्छा, बाबा क्या देख लेगा? नक्शा देखेगा। हाँ, कहाँ देखेगा नक्शा? बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत हैं। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डालें? अच्छा, आपको सोच में क्यों डालें? लेकिन करते बहुत होशियारी से है। अगर सबसे होशियार देखना हो तो कहाँ देखो? होशियारी करते हैं तो मैंने कहा होशियार को देखना है तो कहाँ देखो? ब्राह्मणों के बीच में देखो। पता थोड़ी लगता है किसी को हमने ये कर लिया। हाँ, तो ये सब क्या है? बाबा ने कहा देखना है तो अक्सर करके बाबा
ये खेल के लिए भी कहता है, होशियारी भी देखने के लिए ब्राह्मणों की कहता है, और ब्राह्मणों की के अलवेलेपन को भी कहता है। समय नजदीक आ गया और अलवेलापन भी कितना, हमने तो जान लिया, समझ लिया, सब कुछ हो गया, अभी बाकी है ही क्या, एक बाबा के सिवा हमारा कोई है ही नहीं, इतना बोल भी लेते हैं, लेकिन फिर कौन आता है बीच में? स्थिति दुख की क्यों आती है? दुख आने का कारण ही दूसरा है, तो दूसरे को हमें कैसे देखना है? तो बाबा ने कहा आज की मुरली में, सबके ऊपर रहम खाना है। अगर किसी की दूसरे की कोई बात गलत दिखाई भी देती है तो कैसे देखना है? हाँ, वो आत्मा अपना जो भी है ज्ञान पाठ बजा रही है। लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे? होशियारी में ब्राह्मणों को देखो, लेकिन अब होशियार किसमें बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना, इसमें कोई कारण नहीं चलेगा, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। अच्छा, कारण बनाते क्या हैं? समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं चलेगा। सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है, एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं, मजा आया। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है। क्या प्रत्यक्ष फल है? सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है। क्या प्रत्यक्ष फल है? उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते हो तो समझो सच्चे दिल से सेवा नहीं की है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष फल मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितनी बार सीजन में टर्न मिलता है, ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन तो बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ, कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं नहीं मैं तो सेवा मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो कि मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग भी नहीं। अच्छा, सभी एक सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सब दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का दिलाराम बाप का दिल व जान सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।
दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा? क्यों? क्योंकि बाप समान बाप के हर एक कार्य में साथी हो ना, इसलिए ये दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर की विल की है, विल पावर भी दी और सर्व पावर की विल भी की। इसलिए वह पावर अपना काम कर रही है, करण करावन हार करा रहा है और आप निमित्त बन के कर रहे हो। मजा आता है ना? करण करावन हार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है और आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेवा बहुत करनी है, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। देखो बाबा ने क्या कहा, दोनों दादियों को बाबा ने पावर्स विल की, और पावर्स विल की तो दोनों दादियां के मुख से यही शब्द निकलते थे, कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त मात्र कार्य कर रहे हैं, है ना? तो कितना वो हल्के रहते थे। तो मुझे संकल्प चला कि बाबा ने उन दोनों को पावर विल की, तो कितना अधिकार रखा होगा, तब तो पावर विल दी। कोई भी कार्य की जिम्मेवारी कब मिलती है? कोई लायक होता है तभी जिम्मेवारी मिलती है। तो ऐसे ही हमें कोई समझे, हमारे कार्य को देखे तो हमें जिम्मेवारी दे, तब मजा है। अपने आप से लेना हमको नहीं मिलता है, ये है वो है, ये सब कुछ नहीं। अपने आप से हमें अधिकार, जैसे दादी का के ऊपर मैं अक्सर कर सुनाती हूँ, दादी के ऊपर बाबा का बड़ा अधिकार था, ब्रह्मा बाप का, शिव बाबा तो है ही है निमित्त, ब्रह्मा बाप का दादी के ऊपर पूरा अधिकार था। और उस अधिकार से ही देखो बाबा को ने के जाने के बाद बाबा ने उनको निमित्त बनाया, अधिकार था। तो ये कार्य योग्यताएं हमारी पहले से ही होती हैं, तब कोई हमें जिम्मेवारी देता है। तो बाबा ने दोनों दादियों को पावर दी, विल दी, पावर की विल दी। ऐसे ही हमें भी अटेंशन रखना है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुणा शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह सब कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो, तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी के संग के रंग के में प्रभावित नहीं हो सकते। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता है। तो कैसा भी संग क्यों ना हो, लेकिन आपका संग किसके साथ है? सत्य के साथ। तो प्रभाव किसका पड़ेगा किस पर? जीत किसकी होती है? इसलिए हमेशा अपने आप को सत्संगी, चाहे वातावरण कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप अपने आप को हमेशा शक्तिशाली, कभी कमजोर नहीं। अगर कमजोर हुए तो व्यर्थ का प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए सदैव अपने श्रेष्ठ संग अर्थात सत्य के संग। आज का स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही
प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। क्या बात है। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अगर बुराई को हमने अच्छाई में परिवर्तन नहीं किया तो हम सारा दिन क्या करेंगे? बुराई का ही चिंतन करते रहेंगे। इसलिए फटाफट बुराई दिखाई दी और उसको परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन करने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है परिवर्तन? जैसे बाबा हमारे अंदर आया हमको बदलने, पतितों को बदलने के लिए आया, तो कभी कहता है कि तुम पतित हो? नहीं, मेरे मीठे मीठे बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, मेरे सामने आए हो। कैसे उसकी दृष्टि हो गई? ऐसे ही हमारे सामने कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी होप रखना, अर्थात बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करना, ये सदा खुश रह सकते हैं। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। तो बाबा आज हमसे क्या चाहते हैं कि बाबा के संग में रहकर पवित्रता को जीवन में धारण करके अभी हमें कार्य क्या करना है? मनसा सेवा, बैलेंस। वाणी की सेवा तो बहुत की, अभी मनसा सेवा का समय है, तो समय अनुसार अभी ये कार्य करके बाबा को दिखाना है। आज का इशारा है जो इच्छा मात्रम विद्या स्थिति में रहता है वही अखंड दानी बन सकता है। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा, तो मालिक बने का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, तब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी ना। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनाने के लिए क्या कहा बाबा ने? अपना सब कुछ सेवा में लगाना है, अन्य आत्माओं के। क्या क्या सेवा में लगाना है? अगर हमने कुछ कार्य किया है तो वो भी मान, नाम भी, मान भी, सब कुछ, शान भी दूसरों को हवाले कर दो। दूसरों की शान, दूसरों का नाम, दूसरों का मान, इतना हम जब त्याग करेंगे तो हमें कोई भी प्रकार की इच्छा होगी ही नहीं। तो ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। अच्छा, अभी गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं। कल भी आपने सुना था। कल क्या सुना था? बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि शब्द क्या था? बुद्धि, दिव्य बुद्धि संपन्न बनना है। दिव्य बुद्धि संपन्न बनना, उसकी निशानी वो हमने गणेश जी के मस्तक से देखी, बड़ा मस्तक की निशानी। और वैसे भी दुनिया में कहते हैं इनका मस्तक तो देखो कितना भाग्य, इनका देखो कितना चमक रहा है। तो जो चीज चमकती हुई होती है वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है। तो ऐसे हमें अपने मस्तक को दिखाना है। और आज का सम्मान है, मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ। सिद्धि, इसके लिए क्या चिंतन करना है? जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो हमारा देह अभिमान का सिर उतार कर हमें नया दिव्य जन्म देते हैं। हम शिव पुत्र गणेश कहलाते हैं। गणेश जी की सूंड की विशेषता है, सूंड बहुत लचीली और शक्तिशाली होती है, जिससे बड़े से बड़ी चीजों को उखाड़ के फेंक देना और छोटी से छोटी चीज को भी उठा लेना। अर्थात हमें भी
बड़े से बड़ी परिस्थितियों पर विजयी बनना है और छोटी छोटी विशेषताओं को, गुणों को अपने अंदर धारण कर लेना है। और जब ये विशेषताओं को धारण करेंगे तो क्या बन जाएंगे? सिद्धि स्वरूप। तो याद रहेगा, मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप। तो गणेश की सूंड की विशेषता को याद करना। कल मस्तक को याद किया, आज गणेश की सूंड की विशेषता। ओम शांति। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई। अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे तम आवरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। हृदय में हमारे शुभ भावना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी, शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी, शांत शुभ कामना